हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे खेल में पाकिस्तान की सियासत की। आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा आरोप लगाता है कि भारत पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स करता है, बट हकीकत इससे जुदा है। आपको भी पता है किस तरीके से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चैंपियंस ट्रॉफी का जब उद्घाटन हो रहा होता है वहाँ पर आकर सियासत की बात करता है, हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क बोलता है। शाहीन शाह अफरीदी को कहता है कि हिंदुस्तान को हरा कर आना है, जैसा आपके ससुर ने किया था। पता नहीं उनके ससुर ने कब किया था, बट जैसा किया था वैसा ही आपको भी करना है। और उल्टा हो जाता है, पाकिस्तान 4 दिन में खुद की चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर होने वाला देश बन जाता है। फिर शाहिद अफरीदी है जो विक्ट्री परेड निकाल रहा होता है। किस चीज़ की विक्ट्री परेड निकाल रहा होता है आज तक समझ में नहीं आई। कौन सी जंगें पाकिस्तान ने जीती हैं, कब जीती हैं, किसी को नहीं पता। ये इकलौती ऐसी कौम है, इकलौता ऐसा देश है जो सेलिब्रेट करता है डिफीट को भी। तो डिफीट हो गई इनकी, जो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया उसके बाद भी शाहिद अफरीदी जो है वो मोटरसाइकिल पर रैली निकालता है 20-25 लोगों को लेकर और जश्न मना रहा होता है। और फिर वही बंदा कहता है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स मत करो, जो हर दिन कश्मीर पे बयान देता रहता है। बट ये सब तो पुरानी बातें हो गई। मैं अभी ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भारत आना है एशिया कप खेलने के लिए, और जूनियर हॉकी टीम ने आना है FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब जो एशिया कप है हॉकी का 27 अगस्त से उसने शुरू होना है और बिहार के राजगीर में वो खेला जाएगा। तो भारत सरकार ने, क्योंकि ओलंपिक चार्टर से बंधे हुए हैं, तो भारत सरकार ने जो है हरी झंडी दे दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कह दिया कि ठीक है, हमारा ग्रीन सिग्नल है, पाकिस्तान की टीम भारत आ सकती है, क्योंकि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या उनके किसी भी जर्नलिस्ट को हम वीज़ा नहीं देते हैं। ये हमारी पॉलिसी है भाई। हम एक टेररिस्ट नेशन के लोगों को वीज़ा कैसे दे सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद वीज़ा देते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पहले तो कहा कि ठीक है, अब वो कहने लगे कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, हमारा भी सिक्योरिटी कंसर्न है। भाई, इनको कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सारे आतंकवादी इनके यहाँ पे फल फूल रहे हैं, सारे आतंकवादी इनके यहाँ अय्याशी कर रहे हैं, बेधड़क घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सारे टेररिस्ट जो कैंप है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इनको कौन सा सुरक्षा का खतरा है हिंदुस्तान में, मैं ये जानना चाहता हूँ। 2016 में आए थे, कुछ हुआ इनके साथ हैं T20 वर्ल्ड कप में। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने आए थे, बड़े मज़े से इनको हमने बिरयानी खिलाई है। कुछ हुआ? किसी का ध्यान गया? किसी का ध्यान ही नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। सब अपने वर्ल्ड कप पे बिजी थे, इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनको पहली बात तो ये कि जो खुद टेररिस्ट का प्रमोटर है, जो खुद टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, वो देश को भी खतरा हो जाए तो यार ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी बेतुकी बात भी जान पड़ती है। खैर दोस्तों, हॉकी टीम इनकी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हमने कहा था कि वाकई में भाई पाकिस्तान में तो बड़े बड़े आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, देखा भी जाता है उनको, वहाँ से वो अपने स्टेटमेंट भी देते रहते हैं। ओसामा बिन लादेन भी वहाँ पे मिला था और बड़े बड़े आतंकवादियों की हमेशा खबरें आती रहती हैं किस तरीके से वहाँ पे अब उनकी बयानबाजी चलती रहती है भारत के खिलाफ। वो तो समझ में आ रहा है, इसलिए हम नहीं गए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इनके देश में। और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हुई, तो उसको ये करने के लिए कि हम भी नहीं जाएंगे, हम भी अपनी हॉकी टीम को नहीं भेजेंगे हिंदुस्तान में एशिया कप खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब इसकी असली वजह सामने आ रही है। पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा है, लेकिन अब पता लगा है कि पाकिस्तान का जो हॉकी फेडरेशन है वो कंगाल हो चुका है। उसके पास पैसे ही नहीं है। उसको FIH प्रो लीग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है जो अपनी टीम को हम भेज सकें FIH प्रो लीग में हिस्सा लेने के लिए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने जाना था, न्यूजीलैंड ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान को बोला आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट पाकिस्तान वाले कह रहे हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो असली वजह दोस्तों अब सामने आ रही है। इनकी अकड़ वकड़ कुछ नहीं थी। एक्चुअल में पाकिस्तान की हॉकी बर्बाद हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। समय समय पर वहाँ से खबरें आती रहती हैं और इसी की यही वजह है कि भैया वो आने से भी, हिंदुस्तान आने से आनाकानी कर रहे हैं। उसकी असली वजह ये नहीं है कि चौड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपनी टशन दिखा रहे हैं। उसकी असली वजह ये है इनके पास पैसा ही नहीं है हिंदुस्तान आने के लिए। और अब जो पाकिस्तान का हॉकी फेडरेशन है उसने अपनी सरकार से मांग की है कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो ताकि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और हम भी जाकर कुछ, हमारे खिलाड़ी भी जाकर कुछ अपना टैलेंट दिखा सकें। बट अब ये सारा जो सब कुछ जो गेंद जो पाले में है वो शहबाज शरीफ के है, जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिसाइड करना है कि वो हॉकी को पैसे देंगे या हॉकी को पैसे नहीं देंगे। बट सवाल ये कि हॉकी को भी पैसे कहाँ से देंगे? जो देश खुद IMF, चाइना के लोन पे चल रहा हो, जो मिडिल ईस्ट से पैसा ले लेकर अपनी तनख्वाहें दे रहा हो सरकारी कर्मचारियों को और सेना को, वो हॉकी को पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो शहबाज शरीफ भी अभी तक फैसला नहीं ले पाए। खैर दोस्तों, वक्त दिया गया कि भाई 12 अगस्त तक आप बता सकते हो तो बता दो कि पाकिस्तान वालों आप आ रहे हो तो आओ, नहीं तो किसी और टीम को बुला लेंगे, ऐसी भी कोई आफत नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की हॉकी जो है वो कह रही है कि हमें 2.5 मिलियन पैसा चाहिए पाकिस्तानी, तब जाके हम अपनी टीम को भेज पाएंगे, खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ को, जिसको भी उनको भेजना होगा, फ्लाइट से भेजना पड़ेगा प्रो लीग खेलने के लिए। तो असली वजह दोस्तों अब पता लग रही है कि इनके पास, कंगालों का पैसा ही नहीं है कि हिंदुस्तान में आके हॉकी खेल सके। ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सुरक्षा के कारण। अरे सुरक्षा के कोई कारण नहीं है भाई।
हिंदुस्तान तो बहुत पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे तो बहुत आराम। जो भी जब भी आतंकवाद हुआ है वो पाकिस्तानियों ने ही यहाँ पे आतंकवाद फैलाया है या अपने भेजे हुए आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के निहत्थे लोगों को मारा है। तो हिंदुस्तान में कोई सुरक्षा, कोई कुछ खतरा नहीं है। असली रीज़न दोस्तों ये है, इनकी हॉकी जो है वो कंगाल हो चुकी है, पैसे मांग रही है अपनी सरकार से। अब देखते हैं सरकार पैसे दे देगी तो प्रो लीग खेल लेंगे। बाकी भाई यहाँ इनका कोई पलक पावड़े बिछाकर तो इंतजार कर नहीं रहा है कि तुम यहाँ पे आओ और खेलो। मत आओ भाई, कौन बुला रहा है तुमको वैसे भी। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।